इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3O माइनस। मिथॉक्साइड आयन है और आपको SN2 रिएक्शन परफॉर्म करवाना है विद दिस कंपाउंड्स। टोटल 6 कंपाउंड गिवन है, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना है कि कौन सा कंपाउंड मिथॉक्साइड आयन के साथ सबसे तेज SN2 रिएक्शन में परफॉर्म करेगा। जो भी कंपाउंड्स गिवन है सब में कॉमन क्या है, CH3 के साथ मिथाइल ग्रुप के साथ कोई ना कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम X बोलते हैं। जनरली X मतलब हैलाइड होता है, बट यहाँ पे हम X जनरलाइज करते हैं। X इज अ लिविंग ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। X इज अ लिविंग ग्रुप क्योंकि रिएक्शन क्या होगा, CH3O माइनस जब CH3 को अटैक करेगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड X निकल जाएगा बाहर एज X माइनस। सो X क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन विच इज ए गुड लिविंग ग्रुप। इस क्वेश्चन को अगर हम मिनिमाइज करें तो टू दी पॉइंट हमें बस यही आंसर करना पड़ेगा कि गुड लिविंग ग्रुप कौन है। जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो रिएक्शन होगा फास्टेस्ट। अब आप देखो आपके पास लिविंग ग्रुप कौन सा है। फर्स्ट कंपाउंड में है F माइनस, देन Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, OSO2, CF3 माइनस एंड यहाँ पे OH माइनस। ये है 6 लिविंग ग्रुप। इनमें से कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। पहले आप एक चीज का आंसर दीजिए कि ये जो रिएक्शन आपको करने के लिए बोला गया है CH3O माइनस, ये जब जाके अटैक करेगा CH3X को एंड ये X बाहर निकल जाएगा X माइनस के तौर पे, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ईथर आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये तो वापस इसको अटैक कर सकता है, बट ये वापस ना अटैक करे उसके लिए X माइनस मस्ट बी ए पुअर बेस, वीक बेस होना है इसको, तब जाके ये वापस अटैक नहीं कर पाएगा। नाउ ये जितने भी एनायंस है उसका बस आप साइज कंपेयर कीजिए। जैसे कि हैलाइड सीरीज को मैं अलग से लिखता हूँ, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऊपर से जब आप नीचे जाओगे तब क्या होगा, साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इनका जो एनायनिक पार्ट है नेगेटिव चार्ज, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एटम के अंदर। सो दिस विल बी I माइनस, और सबसे छोटा कौन सा होगा, दिस विल बी F माइनस। अब साइज छोटा बड़ा होने से डिफरेंस क्या होता है, आप इस तरीके से समझो कि अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड बेस डेफिनेशन, एक गुड बेस आप किसको कहोगे, एक गुड बेस मीन्स जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी साइज बड़े होने से ज्यादा होगा या फिर साइज छोटे होने से ज्यादा होगा। आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर एक थीफ, एक चोर अगर कोई कॉलोनी में घुस गया, उसके पीछे पुलिस पड़ा हुआ है, उस कॉलोनी में उसको 4-5 मकान मिल गया। एक है 1 माले का मकान समझिए, दूसरा जो है वो 2 माला या 3 माले का मकान है, तीसरा जो उसको मिला वो 6 माले का मकान है, और चौथा जो उसको घर मिला वो पूरा ही एक भूल भुलैया है। तो इन 4 मकानों में ये थीफ को कहाँ पे जाना चाहिए अगर वो पुलिस से बचना चाहता है। तो ऑब्वियसली अगर वो सबसे छोटा मकान में जाएगा 1 कमरे के, तो पुलिस उसको बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। बट अगर वो सबसे बड़ा मकान में जाता है भूल भुलैया टाइप का, तो वहां पे पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाएगा या ढूंढने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। सो इफ दिस थीफ इज एन इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल में अगर जाएगा तो उसका अवेलेबिलिटी क्या होगा, टुवर्ड्स एनी आउटसाइड एंटिटी। आउटसाइड एंटिटी मतलब पुलिस जिसको रिजेंबल करता है आउटसाइड कोई भी मॉलिक्यूल की तरफ, उसका अवेलेबिलिटी होगा सबसे ज्यादा, अवेलेबिलिटी हाईएस्ट होगा अगर वो छोटा मॉलिक्यूल में या छोटा एटम में जाता है तो। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन एक बड़ा एटम में रहता है तो वो पूरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होके रह पाएगा, एंड दैट इज वाई अवेलेबिलिटी क्या होगा, will be lowest, it will be lowest towards outside entity. So फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों के एनायन में जो I माइनस है वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर रह सकता है, एंड इट विल बी द वीकेस्ट बेस, और वीकेस्ट बेस मीन्स गुड लिविंग ग्रुप। सो I माइनस विल बी ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको हम सजा देते हैं कि लिविंग ग्रुप कैपेसिटी क्या होगा, I माइनस का सबसे ज्यादा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, और सबसे छोटा जिसका साइज उसका लिविंग ग्रुप कैपेसिटी भी सबसे कम। अब देखिए आपके साथ और 2
कंपाउंड दिया गया है, दिस इज वन कंपाउंड एंड दिस इज अनदर कंपाउंड, इनके साथ भी SN2 रिएक्शन करवाना है। तो उसका काउंटर पार्ट यानी कि लिविंग ग्रुप क्या मिला, ये एक लिविंग ग्रुप मिला और ये और एक लिविंग ग्रुप मिला। जो फर्स्ट लिविंग ग्रुप है अगर आप ध्यान से देखोगे वो है ट्रिपलेट एनायन। अगर ट्रिपलेट एनायन आपको नहीं पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट एनायन एंड दिस इज ए सुपर लिविंग ग्रुप। इसको सुपर लिविंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी वीक, या हम कह सकते हैं जो भी हमको दिया गया है सीरीज उसमें वीकेस्ट बेस है। वीकेस्ट बेस कौन होता है, जिसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सो यहाँ पे अगर आप एक H ऐड कर देते हो तो ये जो आपको एसिड मिलेगा, दिस एसिड, इसका नाम क्या है, ट्राइफ्लूरोमीथेन सल्फोनिक एसिड। सो ये ट्राइफ्लूरोमीथेन सल्फोनिक एसिड इज अ सुपर एसिड। इसका पीके वैल्यू क्या है, इसका पीके वैल्यू बहुत ही कम है, -5 के लगभग है, मतलब इसका एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा है। और एसिडिटी जिसका बहुत ज़्यादा है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। दैट्स वाई दिस इज द वीकेस्ट बेस। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि जितना बेस वीक होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये सीरीज आप देखो। सो यहाँ पे जो ऑर्डर हम बना रहे थे उसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप में ट्रिफ्लेट एनायन को आप ऊपर में रख दो, ट्रिफ्लेट एनायन, ठीक है। उसके बाद आएगा आयोडीन, देन आएगा ब्रोमीन माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। सबसे आखिर में कौन आएगा, सबसे आखिर में आएगा OH माइनस। वाई, बिकॉज OH माइनस इटसेल्फ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने से नुकसान क्या होगा, जो आपके पास रिएजेंट है CH3O माइनस वो अटैक किसको करेगा, आप देखना जो लास्ट कंपाउंड दिया गया है जहां से OH माइनस निकल रहा है दैट इज दिस कंपाउंड 14CH3OH। 14 क्यों, क्योंकि इसको रेडियो एक्टिव कार्बन से मार्किंग किया गया है, नहीं तो आप इस मिथाइल और इस मिथाइल में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा एंड OH माइनस निकल जाएगा। OH माइनस एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया और हमारे पास एक रेडियो एक्टिव ईथर जेनरेट हुआ। बट ये जो लिविंग ग्रुप है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तुरंत यहाँ पे या फिर यहाँ पे अटैक करेगा एंड वापस हमको क्या मिल जाएगा, एक मिथॉक्साइड एनायन मिल जाएगा। सो रिएक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड, दिस विल बी ए फेल्ड रिएक्शन। सो स्ट्रॉन्ग बेस्ड इज द वीकेस्ट लिविंग ग्रुप। ये होगा आपका लिविंग ग्रुप का कैपेसिटी का ऑर्डर।